नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं पुतिन किलर्स के बारे में, यानी कि रशिया के 5 सबसे घातक सैन्य हथियारों से, जिसके दम पर वो अकेला कई देशों से लड़ सकता है। और यूक्रेन के तनाव के बीच रशिया अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा भी रहा है। रूस के 5 सबसे घातक हथियार में सबसे पहला हथियार आता है पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो। रूस का नया पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो जिसे वो विकसित कर रहा है, ये टॉर्पीडो परमाणु संचालित है, इसीलिए इसकी एक बड़ी रेंज भी होगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसका डायमीटर यानी कि व्यास 7 फीट का होगा और ये 100 टन की होगी। और यह हथियार जितना बड़ा है, ये एक परमाणु उपकरण से भी लैस होगा। यह हथियार काफी खतरनाक है क्योंकि ये किसी भी तट पर अमेरिकी शहरों को निशाना बना सकता है। रूस का लक्ष्य पोसाइडन को अपनी K329 बोल्गोरोड पनडुब्बी से लॉन्च करना है, जिसका फाइनल ट्रायल भी पूरा हो चुका है। रशियन इस पोसाइडन को अलग अलग तरीकों से डिप्लॉय कर सकते हैं, जिससे कि इस हथियार को डिटेक्ट करना भी काफी मुश्किल हो जाएगा, जिसे कि समुद्र में एक कंटेनर से भी लॉन्च किया जा सकता है। पेंसर S1 एयर डिफेंस सिस्टम। पेंसर S1 एयर डिफेंस एक मोबाइल मिसाइल लॉन्चर है, जिसमें एक एंटी एयरक्राफ्ट गन भी है। पेंसर S1 12 सतह से हवा में मार करने वाली गाइडेड मिसाइलों और 2 30 mm तोपों से लैस है। ये विमान के अलावा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन को भी खत्म कर सकता है। पेनिसर का उपयोग सीरियाई गृह युद्ध, डोनबास क्षेत्र में संघर्ष और लीबिया के गृह युद्ध में भी किया गया है। इसका उन्नत वेरिएंट बेहतर रडार और बढ़ी हुई डिटेक्शन रेंज और प्रभावी रोटर तोप से लैस है। Mi-28NM अटैक हेलीकॉप्टर। Mi-28NM सुपर हंटर अमेरिका के AS-64 अपाचे के समान ताकतवर है। ये अपग्रेडेड हैवॉक मॉडल पर आधारित है। नए सेंसर्स इसे रात में उड़ने और हमला करने की अनुमति देते हैं। इसका न्यू फेंगल्ड रडार जमीन की रडार तस्वीरों के साथ साथ 360 डिग्री दृश्य की अनुमति देता है। Mi-28NM 280 मील की रेंज के साथ 186 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। और ये सुपर हंटर कई हथियारों से लैस है। इसमें 30 mm की तोप, अटाका एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट है। और इस हेलीकॉप्टर को विशेष रूप से मध्य पूर्व में रेगिस्तान की स्थितियों के लिए सभी मौसम सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया गया था। सुपर हंटर तेजी से लक्ष्य हासिल करने के लिए जमीन पर इंगेज और खुफिया यूनिट्स के साथ कम्युनिकेशन करने में भी सक्षम है। RS-24 यार्स ICBM। RS-24 यार्स ICBM रोड मोबाइल या साइलो लॉन्च है। यह 3 चरणों वाली ठोस ईंधन वाली मिसाइल है। यह 6500 मील की सीमा के साथ 150 से 250 किलोटन के 3 से 6 स्वतंत्र रूप से टारगेटेड MIRV को तैनात कर सकता है। रशिया के पास 2016 से ही कम से कम 63 मोबाइल और 10 साइलो बेस्ड यार्स ICBM सेवा में है। रोड मोबाइल संस्करण का पता लगाना मुश्किल हो जाता है और मिसाइल को प्रक्षेपण के लिए तैयार करने में केवल 7 मिनट लगते हैं। यार्स को अवागार्ड्स हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग री एंट्री व्हीकल से भी लैस किया जा सकता है। सभी हाइपरसोनिक की तरह यह अत्यंत तेज और गतिशील है। अब आता है S-400 ट्रायनफ, जिसे तो आप सब जानते ही हैं, जो बेहद शक्तिशाली हथियार है। यह न केवल दुश्मन के मानवयुक्त विमान या फिर ड्रोन्स को खत्म कर सकता है, बल्कि इसका इस्तेमाल मिसाइल के आधार पर 250 मील दूर तक क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। S-400 वर्कहॉर्स S-300 मिसाइल रक्षा प्रणाली का अगला पीढ़ी का संस्करण है। प्रत्येक S-400 बैटरी में रडार और मोबाइल कमांड पोस्ट के साथ 8 लॉन्चर और 32 मिसाइलें हैं। साल 2007 से ही यह रशिया की सेना में सेवारत है। S-400 एक प्रतिष्ठित प्रणाली है। इसे तुर्की, सीरिया, चीन और भारत को बेचा गया है। इस साल की शुरुआत में 52 देशों के 80 सैन्य प्रतिनिधियों ने S-400 का प्रदर्शन देखा। अगली पीढ़ी का S-500 सिस्टम 2022 तक सामने भी आ जाएगा। यानी कि दोस्तों, ये पुतिन के 5 सबसे घातक सैन्य हथियार हैं। हालांकि इसके अलावा भी उसके पास एक लंबी चौड़ी हथियारों की लिस्ट है, लेकिन जो मेन हथियार हैं, जिनके दम पर वो दुनिया में किसी भी देश के साथ युद्ध कर सकता है, तो आपने वो जाना। आपको क्या लगता है इन हथियारों के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। वंदे मातरम। जय हिंद।